महाराज परीक्षित ने वास्तव में क्या देखा कि उनको भगवान के दर्शन हो गए? हाँ, गर्भ में भगवान के दर्शन करने के लिए उन्होंने, उनकी योग्यता क्या थी? उन्होंने क्या देखा था कि उनको भगवान के दर्शन हो गए? और हम क्या देख रहे हैं जो हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे? हम संसार देख रहे हैं, तो वो भी संसार देख रहे हैं। परीक्षित महाराज ने भी देखा कि मैं किस संसार में फंसा हुआ हूँ। वो गर्भ में फंसे हुए थे ना, और गर्भ में फिर ब्रह्मास्त्र का तेज उनको महसूस हो रहा था। हमें वो तेज अभी महसूस, मतलब तेज तो नहीं है, मतलब ताप वो ताप, संसार का ताप। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द फ्रस्ट्रेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ क्वालिफिकेशन टू अचीव कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिस दिन संसार में आपको दोष नजर आने लग जाएंगे, उस दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सिंपल है ये इसलिए परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि उनको वो समझ गए थे कि मैं कहाँ आकर फंस गया। और तब उन्होंने प्रार्थना की, और वो वास्तव में प्रार्थना की। हमें ये संसार अच्छा भी लग रहा है, देखो हाँ कुछ सालों में मैं ये कर लूँगा, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर एक घर बन जाएगा, फिर एक गाड़ी आ जाएगी, फिर बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, हाँ बस फिर भगवान भी आ जाएंगे फिर लास्ट में। ऐसा नहीं सोच रहे परीक्षित महाराज कि मैं राजा भी बन जाऊंगा, देखो मैं तो पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा और भक्त भी बन जाऊंगा, थोड़ा मेरा नाम हो जाएगा, थोड़ा भगवान का नाम हो जाएगा और सब खुशी खुशी ही रहेंगे, दी एंड। ऐसा नहीं है। वो कह रहे नहीं, मैं क्या है, चैतन्य शिष्टाष्टकम का 5वां श्लोक है, ऐनंद तनुजा किंकरम। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं, ऐनंद तनुजा, कि हे भगवान, ऐनंद तनुजा किंकरम पतितम माम विश्व में भवम बताओ, कि मैं इस विश्व भरे संसार में आकर गिर गया हूँ। ये हमें फीलिंग आनी चाहिए, तब फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो वहीं से हम आगे, आज हम 11वें श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है। अगर संसार में दोष नज़र नहीं आ रहे, इसका दूसरा एप्लीकेशन भी है कि अगर आपको किसी वस्तु से आसक्ति हटानी है, जैसे नींद से आसक्ति हटानी है, या मान लीजिए कोई खाने पीने की किसी वस्तु से आसक्ति हटानी है, या संसार में किसी भी वस्तु में आपका ध्यान जा रहा है जो कि आपको भगवान से दूर कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए, दोनों को रिलेट करके बताइए। अगर किसी भी वस्तु में आपका ध्यान जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह सब किसी में मोह है, बच्चों में मोह है, बिजनेस में मोह है, घर में मोह है, कपड़ों में आसक्ति जा रही है तो फिर क्या करना चाहिए? इसका एप्लीकेशन क्या है? क्या है एप्लीकेशन? दूर, हाँ दूर रखने का वो ट्रिक क्या है? वही ट्रिक क्या है? अभी मैंने ट्रिक बताई आपको। हाँ, उस चीज में दोष देख लीजिए, उस चीज में दोष देख लीजिए। आपको हलवा बहुत पसंद है, मान लीजिए हलवा आपको बहुत पसंद है, तो आपको हलवा खाने का बहुत मन है, बट आप कहेंगे अरे ये तो भाई रिफाइंड में बनाया है, ये तो क्या ये क्या हलवा है तो उसमें क्या है, एकदम से आपका ध्यान हट जाएगा। नहीं, इसी तरह संसार में किसी भी चीज में आप दोष देखेंगे तो एकदम से आपका ध्यान उसमें से हट जाएगा, है ना। या आपको दूध बहुत पसंद है, आपके सामने दूध आ गया, तो अब क्या करेंगे? किसी ने बताया देखो उसमें मक्खी गिरी थी नहीं नहीं नहीं, अरे कौन पिएगा दूध। तो अच्छी वस्तु, ये हमारी इंद्रियां हमें खींचेंगी, देखो ये कितना सुंदर है, ये गाना कितना अच्छा है, और ये जगह कितनी मनोहर है, पर एकदम से आप उसमें दोष देख लीजिए, आपका ध्यान हट गया उसमें से। सिंपल। परीक्षित महाराज भी यही सिखा रहे हैं हमें, और तभी परीक्षित महाराज का वर्णन भागवतम में बच्चों में तो दोष नहीं देखना बहुत आसान है बच्चे तो आफत की पुड़िया होते हैं उनमें आकर्षण भी होता है और दोष तो नजर आते ही हैं, तो वे है नहीं।
बच्चे जो नहीं सुनते, बच्चे हैं बट बच्चे आपके नहीं है, मतलब वो आपके बच्चे होकर भी आपके बच्चे नहीं है, बस आप पूरा जीवन उनके लिए करते रहते हैं, पर वो बच्चे आपका नहीं सुनेंगे। सिंपल सी बात है, यही दोष देखना है। नहीं, आप उन्हीं के लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं पर वो आपका नहीं सुनेंगे। हाँ, वो दूध में से मक्खी निकाल कर साइड में कर देंगे बस और कुछ नहीं होगा। हम भी ऐसे ही हैं, हमने भी भगवान के साथ यही किया, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी भगवान को साइड में कर दिया। हम किसी तरीके से प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम बैठे ज़रूर हैं, बट हमारा जीवन वैसे ही चल रहा है, हमने भगवान को उठाकर थोड़ा साइड में किया हुआ। तो बस बच्चे भी हमारे साथ वही कर रहे हैं। तो ये दोष इसलिए शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं। क्या दोष हैं? हाँ, गलती, मनुष्य गलती करता है, गलती करना है। हाँ, मनुष्य गलती करता है, धोखा देता है, धोखा देता ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, आप नहीं बच सकते इससे, हम धोखा देंगे ही देंगे। और ये समझ के फिर हम बात मान लेते हैं, ये हमें पता है कि हम धोखा देंगे, तो इसलिए आज बात मान लो, कल तो हम धोखा देना ही देना है हमें कल तो हम अपने बारे में ही सोचेंगे, इसलिए आज हम फिर बात मान के चलते रहते हैं। तो अपने अंदर भी दोष देख लो तो अपने से भी आसक्ति नहीं होगी। इसलिए सारे आचार्य आप देख लीजिए, सारी प्रार्थनाओं में सारे आचार्य अपने अंदर दोष देख रहे हैं। दूसरे के अंदर दोष तो एक साधारण व्यक्ति देखता है,